मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रदेश को बना रही अपराध मुक्त। बहन और बेटियों को दे रहे हैं सुरक्षा की गारंटी। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के 3 लाख से अधिक मुकदमों को सरकार ने वापस लेने के दिए निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदर्भ में दिए थे दिशा निर्देश। और कानपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, 9 पर चल रहा है काम। आधुनिक शल्य चिकित्सा के लिए नई ऑपरेशन थिएटर का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। कल डीडी न्यूज को दिए गए विशेष साक्षात्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम काम कर रहे हैं और विपक्षी दल केवल विरोध दर्ज करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों के खिलाफ लिखाए गए मुकदमे वापस लिए। हमारी सरकार ने आतंकियों और संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और जरूरत पड़ी है तो बुलडोजर भी चलाया है। योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में सफलता पाई है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश का परसेप्शन बदला है। पिछली सरकारों ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया था। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर ये सरकारें फैल रही हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है। ओवरऑल परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बारे में, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाएगा तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जनता के मन में जो धारणा थी, आज वो बदली होगी। आज उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक को लोग सम्मान के भाव के साथ देखते हैं। पहले वह दृष्टि नहीं थी। ये ओवरऑल परसेप्शन यूपी के बारे में बदला। इसके पीछे बेहतर कानून व्यवस्था। दूसरा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश में हमने बेहतर सुशासन स्थापित करने की पूरी कार्रवाई की और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर एक नागरिक तक पहुंचाया। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य जो यूपी में विगत 4.5-5 वर्षों के अंदर हुआ है। अगर ये कार्य आजादी के बाद हुआ होता तो यूपी देश की नंबर 1 की इकोनॉमी होती। और जो प्रधानमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया था यूपी को, मुझे लगता है बहुत पहले इसको अचीव कर लिया गया होता। यूपी का नौजवान बेरोजगार नहीं होता, बदहाल नहीं होता, उसके सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा होता। हमने उस पहचान के संकट से अब उसे मुक्त किया है। आज वो बड़े गर्व के साथ कह सकता है, मैं देश की हृदय स्थल उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं। आज बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट नहीं। आज प्रदेश में डेवलपमेंट के नाम पर अब लूट खसोट नहीं बल्कि डेवलपमेंट दिखाई देगा और दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। बहन और बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के माध्यम से उनकी बेहतरी के लिए कदम उठा रहे हैं। बिजली हर एक घर में देने की बात कर रहे हैं और उसको हमने लागू किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष संकीर्ण राजनीति करता है और एकता की बजाय फूट डालने का काम करता है। विपक्ष संकीर्ण राजनीति करती है, जातीयता की उन्माद को भड़काती है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करती है और समाज में एकता की बजाय फूट डाल करके खाई चौड़ा करने का प्रयास करती है। इधर जातिवाद के आधार पर हिंदू समाज को बांटेगी और उधर तुष्टीकरण का खेल खेल करके फिर हिंदू समाज को मरवाएगी भी। तो ये दोनों काम नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड काल में दर्ज हुए 3 लाख से अधिक मुकदमों को वापस लेने का आदेश कल जारी कर दिया। कोविड काल में जनसामान्य लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसके निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं। सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी 8 अक्टूबर को पारित आदेश में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे।
जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये मुकदमे वापस लेने के निर्देश दिए हैं। देश में स्वास्थ्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 64,000 करोड़ रुपए के निवेश से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया जाएगा। देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन और स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता को दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के साथ साथ डिजिटल हेल्थ केयर पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए न केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े। इसके लिए 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो, कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करने की सुविधा होगी। इन केंद्रों में मुफ्त में सलाह, जांच और दवा की सुविधा भी होगी। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। हर जिले में करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देश में 20 लोकेशन पर एक जांच का लैब होगा। देश के 5 क्षेत्र में एनसीडीसी की ब्रांच और 20 यूनिट खोली जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में आईसीएमआर की तरफ से 15 BSL-3 लैब खोली जाएंगी। देश के 602 जिलों में जहां 5 लाख तक की जनसंख्या हो, वहां पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जाएगा। 128 जिलों में रेफरल रिंग होगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। जांच के लिए 15 नई बायो सेफ्टी लैब खोली जाएंगी। देश के हर हिस्से में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। सब हेल्थ सेंटर में 14 तरह की टेस्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 63 टेस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 97 टेस्ट और जिला अस्पताल में 134 तरह की टेस्ट की सुविधा होगी। 33 बीमारियों के आउटब्रेक होने पर पोर्टल पर तुरंत सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल जाएगी। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। 134 टाइप के टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लैब में विनामूल्य हो सकेगा। दूसरा, पहली बार ये साउथ एशिया में हो रहा है। वो एकदम देश में 2 कंटेनर ट्रेन तैयार रखी जाएगी। कंटेनर में सारी हॉस्पिटल की सुविधा तैयार होगी। कोई भी पेंडेमिक की सिचुएशंस हो, कोई जगह पे डिजास्टर हो, कोई जगह में ऐसी ही तुरंत ही रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ बाय रेल से मूव की जा सकेगी, बाय एयर से भी मूव की जा सकेगी। तुरंत ही हम 24 घंटे में कोई जगह पे कोई साइक्लोन आ गया, ऐसी स्थिति में आवश्यकता खड़ी हो गई, तो 24 घंटे में हम वहाँ रेडी हॉस्पिटल पहुँचा सके, इसलिए कंटेनर हॉस्पिटल भी खड़ी की जाएगी। केंद्र सरकार का मकसद न केवल लोगों को सस्ती दरों पर इलाज मुहैया कराना है, बल्कि कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच और इलाज लोगों के घर के पास ही उपलब्ध कराने पर भी है। एक तरफ केंद्र सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, साथ ही गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें, इसके लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार को अलीगढ़ के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाएं। केंद्र और प्रदेश सरकार के अच्छे कामों की बदौलत भाजपा 2022 में फिर सत्ता में वापस आएगी। हमारा बूथ मजबूत हो, हमारा पन्ना प्रमुख सब बन गए कि नहीं बन गए, हम चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं हैं, कोई ऐसे इशू जो भारत सरकार के स्तर पे पेंडिंग हो, किसी जिले से संबंधित कोई ऐसे इशू
जो राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग हो, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठा करके उस विषय को सेटल करना। अगर कोई उद्घाटन होना हो या कोई शिलान्यास होना हो तो उसको भी संपादित करना इस पीरियड में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले। इस उद्देश्य के लिए हम अलीगढ़ आए और सभी जनप्रतिनिधि थे, कार्यकर्ता थे, सबसे अच्छी बात हुई, जोश है जनता में। और मुझे भी पूरा लगता है कि 2022 में पुणे भाजपा सरकार में आएगी और जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का एजेंडा हमने चलाया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। कानपुर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में 4 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लाजपत भवन मोती झील में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य सरकार प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों को 301 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अब लोगों को चिकित्सा के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा, अपने जिले में ही लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार वृद्धि की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से भी और प्रदेश सरकार की ओर से। आपने देखा कि कल 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है और 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास निरंतर चल रहा है। बिजनौर, चंदौली, कुशीनगर, सुल्तानपुर और कल गोंडा में 9 मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास इसी महीने से लेकर अगले महीने तक हो जाएगा। और जहां तक कि यहाँ स्टाफ की और दवाओं की बात है, हम तुरंत इसकी व्यवस्था करेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से लखनऊ में 28 और 29 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि कॉन्क्लेव में वैज्ञानिक, शिक्षाविद और विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। सम्मेलन में कुल 11 सत्र होंगे, जिन पर क्लाइमेट चेंज पर चर्चा होगी। वन मंत्री ने कॉन्क्लेव का लोगो भी जारी किया। पूरी दुनिया और खास करके देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो चिंतित हैं, वो हमारा देश के भी तमाम सारे मिनिस्टर, एक डेलीगेशन स्कॉटलैंड में पहुंच रहा है इस पर चर्चा करने के लिए कि किस तरीके से इस बढ़ते तापमान को कम करने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में 28 और 29 2 दिन का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 2 दिन का जो कॉन्क्लेव जो क्लाइमेट चेंज पे हम करने जा रहे हैं, उसमें तमाम एनजीटी के चेयरमैन से लेकर के तमाम भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। उस पर तमाम जो टेक्निकल सेशन है उस पर विस्तार से इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और अलग अलग सेशन में अलग अलग लोगों की भूमिका होगी। उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। एक सेशन आपको भी मिला है जिसमें आपके सुझाव, चूँकि आपके ने जो इस प्रदेश में, देश में संदेश दिया है अपने माध्यम से, इससे भी लोगों में जागरूकता आई है। बहराइच में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यों की जानकारी देने वाली इस प्रदर्शन के साथ मिशन शक्ति के साथ ओडीओपी ने प्रदेश की तस्वीर बदली है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों तक इन कार्यों को पहुंचाना है, जिससे पात्र व्यक्ति इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। साढ़े 4 साल में जो जनसेवा की है, हमारे मन में उपकार का भाव नहीं है, सेवा का भाव है। समाज के हर क्षेत्र को स्पर्श करते हुए किया है, चाहे वो किसान हो, उसका गन्ना और उन सारे प्रकरण हो, चाहे लोगों को उद्योग देना हो, चाहे टीकाकरण का विषय हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो। इस प्रकार से तमाम सारी योजनाएं हैं। उन सारी योजनाओं को एक बार समाज स्वयं अपनी आंख से देखे, इसलिए प्रदर्शनी लगाई गई है। बरेली स्थित केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। असम से आई नीरा शर्मा ने बताया कि बांस के बने सामानों से हम 1 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं। कई प्रदेशों में हमारे सामान की बिक्री की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला और पुरुष को समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया। कई लोगों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
एम फोकस्ड इन स्मॉल थिंग्स। एक बेम्बो कितना बड़ा होता है, सो वो बेम्बो के छोटा छोटा चीज़ मैं बनाती हूँ। जैसे ये ज्वेलरी है, इसका वेट भी नहीं है, तो जो वेट कमती है, इसमें कमती वेट है, कमती सामान है, लेकिन पैसा ज़्यादा है। सो ये इजी है। एक ब्लाइंड्स को भी मैं सिखाया हूँ, और मैं डिजेबल बच्चे लोग को ज़्यादा मैं ये करती हूँ, क्योंकि उन लोग के लिए कोई साधन नहीं है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है, लेकिन मेरा जो काम है रिमोट एरिया की, उसमें मैं बहुत सक्सेस। पहला ये लॉन्चिंग प्रोग्राम था। इसके कई स्टेप्स पे हम सेंसिटाइज करेंगे अपने जितने भी सीनियर कोलीग्स हैं कि वो किस तरह से अपने जूनियर कोलीग्स को सेंसिटाइज करें, किस तरह से इस डिस्पैरिटी को हमें धीरे धीरे इस माइंडसेट को कम करके पैरिटी में लाना है। ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। जो साइंस के डिसिप्लिन्स हैं, इनमें महिलाएं काम तो बहुत अच्छा कर रही हैं, पर जब आंका जाता है, बराबरी नहीं दी जाती उनको फिर भी थोड़ा सा कम माना जाता है वैज्ञानिक, जो मेल वैज्ञानिक हैं उनसे। तो गति उसी दिशा में एक कदम है कि किस प्रकार से हम इन इंस्टीट्यूशंस, खासकर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, IITs हैं, IIMs हैं, इनमें सब में महिलाएं बहुत काम कर रही हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या फंक्शनल मैकेनिज्म कह लीजिए या इकोसिस्टम, हम तो कहते हैं पूरा इकोसिस्टम है, उसको बदलने की ज़रूरत है, मानसिकता बदलने की ज़रूरत। मैं नीरा मैडम से जुड़ा हुआ हूँ आज 6 महीने से पहले। उसने मुझे बहुत कुछ किया है जीवन में, मुझे उसने जीने के लिए बहुत सहारा दिया है, मास्टर ट्रेनर बनाया है। अभी उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा जीवन अच्छा गति से चल रहा है अभी। अगर मन में कुछ करने का जज्बा है तो आर्थिक समस्या और सामाजिक विषमताएं की दीवारें भी टूट जाती हैं। सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्र में रेनू ने संघर्ष के साथ काम करके लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इनके पिता मछली बेचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। रेनू ने स्नातक तक पढ़ाई की, वह शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रेनू ने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया और आज सिलाई कढ़ाई के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। आसपास की महिलाओं को अपने प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग दे रही हैं। परिवार के लोग बेटी के आगे बढ़ने से प्रसन्न हैं। वह चाहते हैं महिलाएं घर से बाहर निकलें, आत्मनिर्भर बने, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। सर, सिलाई का काम 2013 से हम स्टार्ट किए हैं, जो कि अभी तक कम से कम 400 से 450 500 लोगों को सिखा चुके हैं, जिसमें से महिलाएं भी हैं और लड़कियां भी हैं, जो कि वो अपने घर मतलब सिलाई, मेरे से सिलाई सीख के अपने घर में खुद भी अपना सिलाई करती हैं, खुद 2 पैसे इनकम हो जाते हैं उनको भी। सर, वैसे तो मुझे टीचर बनने का बहुत शौक़ था और मैं टीचर नहीं बन पाई तो क्या हुआ सर, मगर मुझे गर्व है कि मैं सिलाई करके बहुत सारी लड़कियों को सिलाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियाँ जो भी सिलाई सीख चुकी हैं वो और आगे बढ़ें और बहुत कुछ करें। सर, पढ़ने में इनकी इच्छा थी कि हम पढ़कर कुछ आगे मतलब बने और करें, लेकिन इनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था सर कि ये जो अपना पढ़ाई में लगा सके या बाहर भेज सके, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा मतलब सोनभद्र जिला हम लोग का आता है। तो ये लड़की इतनी होनहार थी सर कि खुद से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये 600-700 महिलाओं को यहाँ सिलाई सिखाई सर। और जो 600-700 महिलाएं सिलाई सीखी है, खुद अपने पैर पर खड़े होकर 200-400 का रोज आमदनी कर रही हैं सर। इतना बड़ा कोरोना काल गुजरा, हर महिलाएं ड्रेस का काम आया सिली, इन्हीं का देन है। जो सिलाई सीखी थी तो हर महिला ड्रेस सिली, पैंट शर्ट भी यहाँ की महिला सीख सकती हैं सर, इन्हीं रेणु मैडम की देन है। मतलब इनके माध्यम से हमें भी बहुत सारे सीख मिले और हम अपने क्षेत्र में लड़कियों को सिलाई भी सिखाते हैं सर। यहाँ से सीख के बहुत लोग जो गई वो अपने खुद से सिलाई करके कमाती भी हैं। रेनू इस गांव की रहने वाली है और रेनू एक सिलाई सेंटर खोली थी जिसमें सिलाई लोगों को सिखाए, ठीक, और बहुत लोगों को सिलाई सिखाकर रोजगार दी। कुछ लोग अपने घर में मशीन ला के काम किए, कुछ लोग दुकान पर जाकर दुकान खोले जिससे उनका आमदनी बढ़ा है और अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। प्लस ये लोगों का सहायता करती रहती है और कोरोना काल में भी इन्होंने मास्क बनवाकर फ्री मास्क बंटवाया। पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करके सिलाई सीखी है और सब लोग को सिखा रही है। ये गर्व है कि हमारी लड़की जो है सब लोग को सिखा रही है यहाँ पे।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय उत्तर प्रदेश क्षेत्र की 79वीं क्षेत्रीय बैठक कल लखनऊ में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के श्रम मंत्री और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। बैठक में उन्होंने कहा कि निगम का यह प्रयास होना चाहिए कि कर्मचारियों को सुगमता से लाभ मिले। उन्होंने कहा कि यदि देश या प्रदेश के किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल द्वारा कर्मचारी का बिल सर्टिफाई किया जाता है तो कर्मचारियों को अनावश्यक न दौड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निगम में जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बैठक के बाद दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी और डॉक्टर की ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके चिकित्सा व्यवस्था इसके माध्यम से संचालित की जाती है। इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पीड़ित हैं उनको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाए। चिकित्सीय सुविधा पहुंचाने में पीड़ितों को हमारे कार्ड का चक्कर न लगाना पड़े, बार बार उनके चिकित्सीय सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेशन के लिए बार बार आना जाना न पड़े, सुगमता और सरलता के साथ चिकित्सा व्यवस्था को कर्मचारियों तक पहुंचाया जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो कार्यालयों में भी कर रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। इस अवसर पर अपर महानिदेशक पीआईबी आरपी सरोज, लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज वर्मा, पीआईबी के उप निदेशक डॉक्टर एमएस यादव सहित सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा से काम करने की प्रतिज्ञा ली। नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। एनटीपीसी उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक देबाशीष सेन ने सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाकर किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जिसके लिए बहुआयामी कार्रवाई जरूरी है। इस कार्यक्रम में महाप्रबंधक डी मंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कानपुर के घाटमपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, पटरी दुकानदारों और ठेला लगाने वालों को योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को 10,000 रुपए का लोन मिल सकता है और उनको अपना व्यवसाय बढ़ाने में मददगार होता है। घाटमपुर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि घाटमपुर पालिका को 1,1218 लोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 1,339 के आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकार किए गए आवेदनों में से अब तक 1,286 दुकानदारों को लोन मिल चुका है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मुझे 10,000 की योजना मिली है, पीएम योजना, और मेरा परिवार सही खा पी रहा है। हम लोग सुकून से पाल पोस कर रहे हैं। योजना बढ़िया है। पैसे की कमी होने से बिजनेस या धंधे में कमी हो गई थी, जिसके दरमियान मैंने जो है प्रधानमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत 10,000 की लोनिंग ली थी। उसी से अपना व्यवसाय पुनः चालू कर दिया था। उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ और उसका क्या कहते हैं मैंने भर भी दिया है। जो लोनिंग थी 10,000 रुपये की भर चुका हूँ और इस योजना से हम गरीबों को काफ़ी लाभ पहुँचता है और इसके लिए जो है हम धन्यवाद कहते हैं। ये पीएम की स्वनिधि योजना आई थी 10,000 वाली, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इस वजह इसके चलते 10,000 से हमको बिजनेस में बढ़िया लाभ मिल रहा है। समय से किस्त भरते रहते हैं।
बरेली की आंवला तहसील के गुलडिया ग्राम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मातृवंदन एवं गौ पालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप एवं विधायक धर्मपाल सिंह ने महिलाओं और गौ पालकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं पर गौ पालन करने वाले गौ पालकों के प्रति सम्मान और आदर का भाव पैदा करना है। भाजपा आंवला के 300 गाँव में यह कार्यक्रम चलाकर महिलाओं, गौ पालकों एवं साधु संतों को सम्मानित करेगी। हर कार्यक्रम में 70 महिलाओं और गौ पालकों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गांव गंगा हमारी संस्कृति है। जब तक आप देखेंगे, किसी ने कहा विपरीत दशा भई भारत तेरी, गुणते तहाते अब गुण जारी भये, जिनके पुरखा सदाचारी हते ते तिनके लड़का दुराचारी। तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, जब तक हम लोगों को संस्कृति नहीं सिखाएंगे, आचरण नहीं सिखाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे सीखने का काम करे। और निश्चित तौर पर आज हम बड़ों का अपने सम्मान करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी अपने से बड़ों का सम्मान करेगी। गौ पालकों का एक सम्मान के माध्यम से एक आत्मविश्वास डेवलप हो, उनमें गाय पालने के प्रति सद्भावना बढ़े, गाय सौहार्द से पालें, इसके लिए ये कार्यक्रम है। क्योंकि ये कार्यक्रम किसानों से भी जुड़ा कार्यक्रम, क्योंकि कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था से पशुओं का विशेष महत्व है। पशु रह नहीं जा रहे हैं, गाय संकट में है, तो इसलिए धरती माता, गौ माता और जन्म देने वाली माता, भगवान राम ने जब कहा था लक्ष्मण को रावण के वध के बाद कि लंका जली हुई भी अच्छी लग रही है, तो राम ने संदेश देने का है, लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका मम न रोचते, स्वर्गादपि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी अयोध्या में कैकेयी, कौशल्या, सुमात्रा जिन्होंने हमको जन्म दिया है, वो जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज हमने अपने स्थान से यहाँ हमने जन्म लिया है, हमारी ये जन्मभूमि भी है, हमारी ये मातृभूमि है। यहाँ से सब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, ये सभी संयुक्त होकर आज इस यात्रा की यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हुआ है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD-NEWS-UP। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल। अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने DD न्यूज को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, हमारी सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और विपक्ष कर रहा है केवल विरोध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रदेश को अब बना रही है अपराध मुक्त। बहन और बेटियों को दे रहे हैं हम सुरक्षा की गारंटी। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के 3 लाख से अधिक मुकदमों को सरकार ने वापस लेने के दिए निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में दिए थे दिशा निर्देश। और कानपुर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, 9 पर चल रहा है काम। आधुनिक शल्य चिकित्सा के लिए नए ऑपरेशन थिएटर का किया शुभारंभ। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।